जय माता दी देवी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा में हम मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की दिव्य कथा का वर्णन करेंगे। यह कथा मां महागौरी की उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी महिमा से जुड़ी है, जो हमें पवित्रता, शांति और साधना की महत्ता का बोध कराती है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मां महागौरी की इस पावन कथा को सुनते हैं। मां महागौरी की कथा हमें मां पार्वती के असीम तप और उनके समर्पण की अद्भुत महत्ता से परिचित कराती है। यह कथा उस समय की है जब हिमालय की राजकुमारी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया और वर्षों तक गहन ध्यान में लीन रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर का रंग धीरे धीरे काला पड़ गया और उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। फिर भी देवी पार्वती ने अपने तप को नहीं छोड़ा। उनका संकल्प अडिग था। जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे तपस्या करती रहेंगी। अपनी साधना के दौरान कई बार उन्होंने अपने भीतर की अपार शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि यह तप केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि और संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए भी है। भगवान शिव, जो मां पार्वती की इस असाधारण तपस्या और त्याग को देख रहे थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारा तप और समर्पण अद्वितीय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अवश्य तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। भगवान शिव का यह आशीर्वाद पाकर देवी पार्वती का काला पड़ा शरीर तत्काल ही श्वेत और तेजस्वी हो गया। उनका रूप अत्यंत गोरा, दिव्य और प्रकाशमान हो उठा। यह नया स्वरूप केवल सौंदर्य का ही नहीं, बल्कि करुणा, दया और पवित्रता का भी प्रतीक बना। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश यह संदेश देता है कि वे अपने भक्तों के सभी दुखों और कष्टों को हरकर उन्हें शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। मां महागौरी की उपासना से भक्तों को मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार मां महागौरी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और संघर्ष क्यों न हो, यदि हम धैर्य और तप के मार्ग पर चलते रहें, तो अंततः हमें प्रकाश, सौंदर्य और सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। उनकी तपस्या और समर्पण का यह अनोखा उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। मां महागौरी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से हर बाधा का सामना किया जा सकता है। महागौरी का दिव्य स्वरूप। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और श्वेत है। वे अपने दिव्य रूप में 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनका वाहन वृषभ बैल है। उनका यह स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आइए उनके स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। 4 भुजाएं। मां महागौरी की 4 भुजाएं होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। त्रिशूल का अर्थ है कि वे तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस को नियंत्रित करती हैं। दूसरे हाथ में डमरू है, जो जीवन के लय और संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू का यह स्वरूप ध्यान और साधना के लिए प्रेरणा देता है। उनके अन्य 2 हाथ अभय और वृद्ध मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को भय से मुक्त करने और आशीर्वाद प्रदान करने का प्रतीक है। गोरा रंग। उनका शरीर श्वेत और अत्यंत उज्जवल है, जो पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। मां महागौरी के इस स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति और तपस्या करता है, वह अंततः शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यह उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने आंतरिक मन को भी शुद्ध करें।
वृषभ वाहन। मां महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल है, जो धैर्य और परिश्रम का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मां अपने भक्तों को धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। बैल का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि मां महागौरी हमें हमारे जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति देती हैं। मां महागौरी के कार्य और महिमा। मां महागौरी का कार्य मुख्य रूप से अपने भक्तों को पवित्रता और शांति प्रदान करना है। वे अपने भक्तों के सभी पापों और कष्टों को दूर कर उन्हें शुभ जीवन प्रदान करती हैं। पापों का नाश। मां महागौरी को पाप मोचनी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी पापों और कष्टों को दूर करती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी उपासना करता है, उसे पवित्रता और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति में समर्पण करने से भक्तों के मन के सभी पाप और बुराइयां दूर हो जाती हैं। सौभाग्य और समृद्धि की देवी। मां महागौरी को सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां मां महागौरी की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह विशेषता नव विवाहिताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांति और साधना की देवी मां महागौरी का कार्य शांति और साधना का मार्ग दिखाना है। उनकी उपासना से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है और वे जीवन में ध्यान और साधना का महत्व समझते हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि साधना से ही आत्मा की शुद्धि होती है और इससे जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। मां महागौरी की उपासना का महत्व। मां महागौरी की उपासना का विशेष महत्व है। खासकर नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा की जाती है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और शांति, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से निम्नलिखित लाभ होते हैं। विवाह में सुख और सौभाग्य। मां महागौरी की उपासना से विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने परिवार में शांति और खुशहाली लाती हैं। उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण की भावना विकसित होती है। शांति और ध्यान। मां महागौरी की उपासना से भक्तों के मन में शांति और ध्यान की भावना जागृत होती है। वे जीवन की नकारात्मकता से मुक्त होते हैं और साधना के मार्ग पर चलते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति बनी रहती है। संकटों का नाश। मां महागौरी की कृपा से जीवन में आने वाले संकटों का नाश होता है। उनकी उपासना करने से भक्तों को समस्याओं का सामना करने की शक्ति और हिम्मत मिलती है। कठिन समय में भी वे अपने भक्तों को सुरक्षित रखने का आश्वासन देती हैं। मां महागौरी की पूजा विधि और मंत्र। मां महागौरी की पूजा विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं उनकी पूजा विधि और मंत्र। पूजा की तैयारी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां महागौरी के सामने दीप जलाएं और सफेद फूल अर्पित करें। यह सफेद फूल उनकी पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है। पूजा सामग्री। सफेद फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य की व्यवस्था करें। मां को सफेद फूल, सफेद वस्त्र और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से शहद और मीठे पदार्थों का उपयोग करें। ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मां महागौरी की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान लगाएं। आरती और नैवेद्य। पूजा के अंत में मां महागौरी की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती के समय सभी भक्तों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए और उन्हें एकत्रित होकर सामूहिक आरती करनी चाहिए।
महागौरी से मिलने वाली शिक्षाएं। मां महागौरी की कथा से हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पवित्रता और शांति। मां महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में पवित्रता और शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति और तपस्या से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। हमें अपने मन और विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। धैर्य और दृढ़ संकल्प। मां महागौरी की कठोर तपस्या हमें सिखाती है कि कठिनाई के समय में धैर्य और दृढ़ संकल्प आवश्यक होते हैं। उनके जैसे समर्पण से हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य रखने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। साधना का महत्व। मां महागौरी हमें यह सिखाती है कि साधना और धैर्य से ही हम अपने आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। साधना से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन में सुख और शांति मिलती है। समापन। तो यह थी मां महागौरी की उत्पत्ति, कार्य और महिमा की कथा। उनकी उपासना से हम अपने जीवन में पवित्रता, शांति और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मां महागौरी की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अगर इस कथा को सुनाने या समझाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो मां भगवती हमारी भूलों को क्षमा करें। अगले एपिसोड में हम मां दुर्गा के 90वें स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां महागौरी।